एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में गिवन है कि 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 6 किलोमीटर एक कार चलती है, ट्रेवल करती है। उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ एट एन एंगल 135, तो ईस्ट मतलब ये ईस्ट से 135 एंगल, यानी ये हो गया 90 और ये हो गया 45 डिग्री। इस डायरेक्शन में कार 4 किलोमीटर चलती है और इस डायरेक्शन में कार 6 किलोमीटर जा रही है। दिस इज़ द गिवन क्वेश्चन 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना दूर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से होगी और उसका एंगल क्या होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन में। तो देखें, इट इज़ गिवन 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इट मीन्स मेकिंग 45 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट कर लेंगे, 6 किलोमीटर पे हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर कोई एक ऐसे वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो ये 6 cos 45, 6 sin 45। उसके बाद फिर ये ऐसे जा रहा है, यानी वर्टिकल से 45 डिग्री पे, क्योंकि ईस्ट से 135 बना रहा है तो ये 90 होगा और ये 45 होगा, तो इसका मतलब वर्टिकल से 45 में ले सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा बेस यानी कि 4 cos 45 और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा 4 sin 45। अब पहले वाले जो डिस्टेंस है उसको हम, डिस्प्लेसमेंट है उसको हम S1 मान लें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए उसका वेक्टर का वैल्यू क्या होगी S1 की। 6 cos 45 क्या हो जाएगा, 6√2, 1/√2 होता है cos 45 और x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो ये i कैप प्लस 6√2 sin 45, तो sin 45 का √2 और j कैप, क्योंकि अपवर्ड y डायरेक्शन में है। इसी तरह S2 का देख लें, इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, तो ये होगा 4 cos 45 जे डायरेक्शन में और ये होगा x, लेकिन नेगेटिव x में, क्योंकि पॉजिटिव x ये माना जाता है तो नेगेटिव x, तो कितना हो जाएगा 4 sin 45 √2 हो जाएगा, तो 4/√2 और माइनस i कैप, क्या माइनस हो जाएगा, ये बनेगा, बट इसका ये प्लस में आएगा 4/√2 j कैप। S1 S2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका नेट हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 6√2 4√2 जो है जब ऐड होंगे, चूँकि यहाँ माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√2 i कैप, ये हो जाएगा 10/√2 j कैप। ओके, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो बन जाएगा हमारा √2 नीचे √2 ऊपर, तो जाएगा √2 i कैप, और इसको जो रेशनलाइज करेंगे तो जाएगा 5√2 j कैप। ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर है, तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो नेट का, तो देखिए √2 का स्क्वायर 2 और 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 50, यानी 52 आ जाएगा। 52 इसमें क्या दिया गया है किलोमीटर, तो 52 किलोमीटर हो जाएगा। ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। फिर एंगल की बात करते तो एंगल देखिए, इसी से एंगल पता चल जाए कैसे, देखिए ये है हमारा √2 i कैप और ये 5√2 j कैप। रिजल्टेंट पता करना है तो ये एंगल हो गया, तो दिस अपॉन दिस tan थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी कि 5√2 अपॉन √2, तो √2 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। ये हमारा एक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दो वेक्टर हैं A 4i कैप माइनस 3j कैप, B वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड किसका? A प्लस B का मैग्नीट्यूड करना है और डायरेक्शन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोनों को सम कर दीजिए तो हो जाएगा 10i कैप और ये 8 में 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5j कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड अभी नहीं निकला है, ये सम की है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? A प्लस B का मॉड निकालना होगा, तो √10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 125 आएगा। इसका बन जाएगा 5√5, ये होगा 5√5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अब इसका पता करना है हमको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये वाले का। तो देखिए यहाँ पर 10i कैप ये रहेगा, 5j कैप ये रहेगा, ये पता करना है। तो अब ये अपॉन थीटा मान लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 10, तो 1/2 आएगा। तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन। एक ट्रक है, ट्रैवलिंग कर रहा है ड्यू नॉर्थ के लिए ट्रैवल कर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ के लिए ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर उसका तो वेस्ट चला जाता है सेम स्पीड से। तो देखो इसको मान लीजिए v1 स्पीड से जा रहा है, फिर ये v2 स्पीड से जा रहा है। हमको निकालना है चेंज, कि उसकी स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज क्या। देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मान लें v1 है और यहाँ v2 है, हमको निकालना है चेंज। चेंज मतलब होता है डेल्टा v का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो v2 देखिए, इसमें देखिए v2 की डायरेक्शन तो इधर है, बट v1 की डायरेक्शन निगेटिव में है। तो क्या करें, इसको उल्टा कर दें। देखिए v2 को पहले ड्रॉ करिए, तरीका है v2 को ड्रॉ करिए। तो v1 का साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्लस था जो हमें गिवन डायरेक्शन थी नॉर्थ, तो उसको उल्टा कर दीजिए, साउथ कर दीजिए, तो ये माइनस v1 हो जाएगा। अब इसका देखिए, अब एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में क्या होता है, इस फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल वाले का एंड पॉइंट को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, ये हो जाएगा डेल्टा v यानी रिजल्टेंट v2 प्लस v1। चूँकि प्लस तो है नहीं, माइनस है, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। यही ना चेंज हो गया, दिस इज नोन एज चेंज, v2 माइनस v1 चेंज। तो अब हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। आप ये समझिए, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये रिजल्टेंट फाइंड करना है ऐसे। तो जब भी दो वेक्टर कभी 90 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट हमको पता करने के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट लगाइए। इसका मॉड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर 100, इसका भी 10 का स्क्वायर 100, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 100। तो 100 एलसीएम कॉमन ले लें, 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, 100 बाहर आ जाएगा तो 10√2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा चेंज। तो चेंज निकालने का तरीका यही है, इस तरह चेंज वेक्टर फॉर्म में मैंने डायग्राम से बता दिया आपको, और लिटरली इसको डायग्राम ना भी बनाते, डायरेक्ट कर देते, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। तो चेंज निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे और सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।